हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजाद कुरैशी, आपका होस्ट व्लॉगर पिक्चर सार के साथ। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। जैसा कि आपको पता है कि जी बाजियाँ कल आखिरी बाजी है बैसाखी हमारी। बड़ा मज़ा आया जी, हारे भी हैं जीते भी हैं। हार जी इस गेम का हिस्सा है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था जी, नुस्खा हमारा अपना, किसी को मोहताजी नहीं, किसी को ताज की नहीं, किसी को नहीं बुलाना पड़ा। आपने अपना नुस्खा बनाया, अपने कबूतरों को लगाया और मैंने 6 महीने में छत बना के बाजियाँ खेल ली हैं। आप देखें, सबसे बड़ी जो बात है, इंसान में हिम्मत होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, और इंसान अपनी हिम्मत से जीतता है। खैर जी, आज आपको सबसे एक आए हैं उस्ताद मुराद आज हमारे साथ हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि हमने अपने उन गुमनाम सितारों को बताना है जिनका बड़ा नाम था अपने वक्त में। आपको मैं एक बात बता दूं, उस्ताद मुराद जो है भाटी गेट से ताल्लुक रखते हैं, अंदरून शहर। जो मेरे दोस्त भाटी गेट जानते होंगे वो सारे जानते होंगे। और सर, कैसे आप? ठीक है, शुक्र है। आपने, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया हमें। आज अपना कीमती वक्त निकाल के आए। उन्होंने कहा कि जी आपका शौक देखना, आपने ब्रीडर कबूतर कैसे रखे हुए हैं। एक्सपर्ट है, आज उनसे जरा पूछेंगे, हम एक्सपर्टीज जरा कबूतरों के बारे में पूछेंगे, पर के बारे में, जोड़ा कैसे लगाना है, थोड़ी थोड़ी बस जल्दी जल्दी पूछ लेंगे क्योंकि आज बड़ा निकाल के आए हैं। तो मैंने स्पेशली अपने खाने पर इन्वाइट किया है। मैं कहा आप आए, जोड़े देखें और हमारे व्यूवर्स को जरा टिप दें। 1980s अरूज खान की कबूतरबाजी का अंदरून भाटी गेट की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े नामवर सितारे हैं, लेकिन कभी वो सामने नहीं आए क्योंकि उस वक्त उतना सिर्फ चाहते का लोगों का एक दौर होता था जिनको बस हाईलाइट कैमरा, मसलन कैमरा उनकी तरफ गया जी, बस वो हाईलाइट हो गए। जिस तरह चौधरी सखी साहब हो गए, बड़े बड़े कबूतरबाज। लेकिन मुराद साहब अपने वक्त के बड़े अच्छे कबूतरबाज थे। उन्होंने जी पहले मेरा कबूतर पकड़ा, चीना कबूतर, टैडी चीना। उन्होंने कहा यार ये कहाँ से आया। लेकिन थैंक यू वेरी मच मुराद भाई, आपका थैंक यू बहुत, आपने टाइम दिया। आप ये बताएं कि आप भाटी पहले रहते किस जगह पे? बहुत शुक्रिया शिराज साहब, आपने बड़ी जहमत की है। आपने तारीफ भी बहुत थोड़ी ज़्यादा कर थोड़ी क्लोज दी। करिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम लोग मेन बाज़ार भाटी गेट में हमारा बहुत बड़ा हाँ चबूतरा जी। था। वहाँ पर हम बाजियाँ भी खेलते थे और खूब शौक किया। खूब वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें बदलती हैं। अब लोग भी चेंज हो गए हैं, कबूतर भी चेंज हो गए हैं। देखिए, कितनी अच्छी बात उन्होंने की है कि वाकई ही में लोग भी बदल गए हैं, कबूतर भी बदल गए हैं, वो वाले कबूतर भी नहीं रहे। तो आपके दौर में भी जी नुस्खे वगैरह लगते थे, किस हिसाब से हाँ, लगाते थे? इसमें तो शुरू से चलते आ रहे हैं। बिल्कुल। इसमें जिद्दत आती रही है। हाँ दूसरी चीज़ों के लोग कोई ना कोई ऐड कर देते हैं। किसी का कोई काम आजमाया हुआ नुस्खा जो है ना, वो किसी को क्लिक कर देता है। बिल्कुल तो उससे फिर वो कहता है यार ये बड़ा ज़बरदस्त है। बिल्कुल। वहाँ से उसको यूज़ करने लिया, किसी ने यूज़ किया, उसको हिट हो गया, उसके बाद ये ज़बरदस्त है। मैं भी कहूँगा मेरा कोई नुस्खा है तो वो भी ज़बरदस्त है। बिल्कुल आप भी कहेंगे, लेकिन बाद वो जांचने की है कि किस पे फिट है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, मैं आपको एक और बताऊं, जो मेरे उस्ताद है, उस्ताद लैस कुरैशी, ये भी इनके बैचमेट है, यानी कि उन्हीं के दौर के इनकी कबूतरबाजी है। लेकिन ये उनसे भी जूनियर इसलिए है क्योंकि उनकी तो अर्ली थी, 1970 या 1980s में इनका अरूज था। लेकिन कबूतरबाजी बड़ी बाजियाँ के लिए बड़ी जीती है। उन्होंने हमें बताया कि यार नुस्खे उस वक्त देसी चलते थे। देखिए, मैंने आपको बताया मेरे उस्ताद बड़े सख्त खिलाफ थे मेडिसिन वाले नुस्खे के। वो भी कहते थे कि नहीं जी, इसे मेडिसिन वाला नुस्खा जो है ना वो नहीं होना चाहिए, देसी नुस्खे लगाए। अभी भी मुझे यही कह रहे, कहते यार नहीं, देसी नुस्खे पे जो उड़ता है ना कबूतर। देखिए, मैंने एक असेस की चीज़, मैंने अक्सर अपने व्यूवर्स को भी कहा हुआ है कि जी आप बादाम खिला लें 30 दिन में कबूतर को, और एक कबूतर को आप मेडिसिन लगा लें, तो आपको पता चल जाएगा मेडिसिन वाला उड़ के शाम को बैठ गया। तो देखिए, बात ये नहीं है ये, लेकिन उनकी मेहनत है। उस वक्त जो थे अपना मुराद साहब अपनी नस्ल बनाते थे। आप देखिए, उन्होंने कबूतर पकड़ा है, दिखाइएगा जरा, ये देखिए जी टैडी चीना। मैंने आपको बताया मेरे खुड्डे का सबसे विनर कबूतर माशाल्लाह टैडी चीना है, और उन्होंने आते ही पकड़ा कबूतर वही है। उन्होंने कहा यार आया कहाँ से है। अच्छा, एक आप थोड़ा हमें ज़रा टिप्स बताएंगे इसके कि कौन कौन से होते हैं। मुराद साहब, आप हमें थोड़ा सा ज़रा अपने व्यूवर्स को हमें बताइएगा कि कबूतर की धुन का कैसी होनी चाहिए, इसकी धुन। बंद होनी चाहिए इसकी धुन, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो इसके ये पड़ जो हाँ। ऐसे होनी चाहिए, यानी कि दरमियान वाला लंबा हो और साइडों वाले ज़रा छोटे हो। देखिए, कितनी ज़बरदस्त उन्होंने बात बताई है। उन्होंने भी कहा है कि कबूतर को जांचना हो किसी भी मुकाम पे तो कबूतर की दुम बंद होनी चाहिए। देखें, वो उन्होंने भी वही बात की है जो हम बताते होते हैं। और जो साइड के पार हैं जी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसे ही है, जैसे उंगली की तरह है ना, जैसे बाहर निकला हाँ। अच्छा देखें, उन्होंने भी वही बात की है कि दरमियान का पर, 9वां पर लंबा होना चाहिए 10वें और 8वें पर से। यही एक्सपर्टी है कबूतर की जोड़ों में डालने चाहिए। और जरा थोड़े से मैंने नाज़रीन को बता दें कि पंजे भी काउंट करते हैं जी इसके, मोटे पंजे हों कि बारीक हों। अभी आप बता रहे थे कुछ इसका बारीक हों इसके मेरे ख्याल पंजे, बरीक पंजे होने चाहिए। तो फिर इसकी जो नलियाँ बारीक होनी चाहिए। हाँ जी। अच्छा, एक बड़ी एक नई बात मुझे पता चली। मुराद साहब बता रहे हैं कि जी उस्ताद मुराद बता रहे हैं कि कबूतर के जो पंजे जो होते हैं ना,
कबूतर को यानी कि जब जोड़ा लगाएं या कबूतर उड़ाने वाला सिलेक्ट करें, उसके पंजे बारीक होने चाहिए। यानी कि जो नली है ना इसकी, जितनी कबूतर की ये चीज़ छोटी बारीक होगी, उतना कबूतर जोड़ों में भी चलेगा और वो भी चलेगा। क्यों जी? ऐसे ही है। देखिए, बड़ी बातें करने वाले लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए आए हैं, इनसे हमने पूछा कि ये वाली, तो अब हम इनसे पूछते हैं कि जी जोड़ा लगाने के लिए क्या रंग मैच करना ज़रूरी है? मैच करना जरूरी नहीं होता, बस कलर ये खुदा की देन होती है। बिल्कुल। ये कलर में आप कुछ नहीं कर सकते। आप कहेंगे मैंने वाइट को वाइट के साथ लगाया तो हाँ। वाइट ही निकलेगा, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल। ये अल्लाह ताला की देन है इसको। देखिए, उन्होंने कितनी अच्छी बात की है कि मैं भी यही कहता होता हूँ कि कलर के साथ कलर मैच ना करें, चीना तो चीना ना करें, आप उसको डिफरेंट उसकी नस्ल में ला लें। नस्ल से मतलब दुम बांध, कबूतर के पर बाहर के हों और पंजे बारीक हों उसके, ये चीज़ें। अजान हो रही है जी, अजान का वक्फा एक लेते हैं। नाज़रीन, व्यूवर्स, हमने अपना उस्ताद मुराद को दिखाए कबूतर बड़े पसंद आए हैं। हमने टैडी सारन को दिखाए हैं, उनको तो अपने दौर की याद ताज़ा हो गई है। उन्होंने कहा यार हमारे दौर में भी ऐसे बड़े बड़े नस्ल के कबूतर होते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जेड के लिए कबूतर छोटे नस्ल का होता है। क्यों जी? बिल्कुल। इसमें सबसे अहम रोल जो है ना कबूतर का, उसकी आँख है। हाँ। वैसे तो बड़े बंदे बताते हैं कि ये पर ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, लेकिन आँख बड़ा कुछ बताती है। देखें कितनी अभी बात ज़बरदस्त उन्होंने की है कि वाकई में आजकल जो नेट पे चल रहा है, वो लोग पता क्या करेंगे, आपको बताएंगे जी ये पार है, ये जी बाहर का पार है, ये अंदर का पार है, ये विचला का आ रहा है, इतना कुछ बता देंगे कि जो नए देखने वाला है ना, वो पागल हो जाएगा। वो कहेगा यार मैं कबूतरबाजी नहीं कर रहा, मुझे समझ नहीं आ रही हो क्या है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अच्छा कबूतर का हाइट यानी कि छोटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। देखिए, जोड़े के लिए और जेड के कबूतरों के लिए वाकई ही में ये बात ठीक है कि दुम छोटी हो और कबूतर की हाइट। देखिए, उस्ताद वकास ने भी एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो, उसने उस्ताद वकास के साहब ने भी कहा था कि कबूतर की टोटल लेंथ 9 इंच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा कबूतर नहीं होना चाहिए। तो वो भी वही कह रहे हैं कि कबूतर की लेंथ जो है ना मैटर करती है, और उसके जो पर पे है, तो इसकी आंख भी कोई करती है। आँख का बड़ा रोल है। आँख को लोग अक्सर छोड़ देते हैं हाँ कि यार नहीं कोई मैटर नहीं, लेकिन आँख का बड़ा रोल है। यानी कि आंख भी नस्ल बताने में हेल्प नस्ल करती है। बताने में हेल्प करती है। वो उसी से आपको आइडिया लगा देते हैं यार ये फर्दर आगे इसके बच्चे या इसके आगे ब्रीड जो है वो कैसी रहेगी। बिल्कुल। इसमें जांचने का ये भी एक तरीका है। ये देखें कि मुझे अभी उन्होंने वही बात बताई। उन्होंने कहा कि यार आपने टैडी मुझे दिखाए, आपको ओरिजिनल होने की क्या पता है। मैंने उनको बताया कि जी मुझे तो बस यही पता है कि इसका जो वाइट है ना ये हिस्सा जिसका ये होगा ये टैडी है। उन्होंने कहा ये भी एक हिस्सा है टैडी का, लेकिन टैडी की जो कबूतरों के जो पर है ना, ये अक्सर सीधे होते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल टैडी होते हैं। वाकई में मैंने इसको ऐसे किया है, तो देखें जरा पार इसके सीधे हैं। ये थोड़े से ऊपर जाके तिरछे लेकिन सीधे पार है। कहते हैं टैडी होते ही सीधे परों के ज़्यादा कबूतर है, ऊपर से हल्के से बैंड है लेकिन वो तेज है। बुरा साहब थैंक यू सो मच। देखें जी, हमने उनसे भी एक नुस्खा भी पूछ रहे हैं कि नुस्खा भी आपने हमें बताया कि हमारे बताएं कि जेठ आ रहा है आगे, तो हमारे नाज़रीन को नुस्खा कौन सा लगाएंगे? इसमें सरासर मक्के में गुड़, हाँ, दालचीनी और उसका पानी अच्छा मिक्स करके ना वो आप दें। ले जी, ज़रा नीचे चाय पे चल के पूछते हैं, नुस्खा भी पूछते हैं और साथ थोड़ा से और एक दो टिप्स देते हैं जेठ के लिए। जेठ आ रहा है सीजन, हमारे साथ रहे। अल्लाह हाफिज़। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं शुजात कुरैशी आपका होस्ट। ले जी, उस्ताद मुराद हमारे साथ हैं, अंदरून शहर भाटी गेट से। 1980s कबूतरबाजी चैंपियन थे। मैंने आपको बताया हमने आपको दिखाने वो उस्ताद हैं जो गुमनाम सितारे। देखें हमारा मोटिव क्या दिखाने का, वीलॉगर 50 साल का मोटिव है छोटे खुडे बड़े कबूतर, यानी कि जो गुमनाम सितारे थे जिनको जानता कोई नहीं, लेकिन उन्होंने नस्लें बनाई कबूतर की। उस्ताद मुराद साहब नस्ल बनाने के एक्सपर्ट थे। देखें वो आज शॉर्ट नोटिस पे आए हमारे साथ। थैंक यू सो मच अगेन। आपने खाना वगैरह हमारे साथ खाया, तो चाय का सेशन हो रहा है। जल्दी से हमने उनसे ऊपर पूछा कि जो कबूतर उन्होंने देखे बड़े पसंद किए। क्यों जी, कैसे लगे आपको कबूतर? शुएब साहब आपके कबूतर बड़ी देर बाद नज़र आए हैं, ऐसे कबूतर। अच्छा। जो बड़ी खुशी हुई कि ऐसे भी अभी नस्लें भी मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं, कोई जो केयर भी करते हैं और जानते भी हैं कि कबूतर होता क्या है। बिल्कुल, असल चीज़ तो ये है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। कबूतर उन्होंने हमारे पसंद किए, जोड़े बड़े पसंद किए, पुरानी नस्ल के। हमने उनको टैडी दिखाए, चीने टैडी दिखाए, फिरोजपुरी कबूतर दिखाए, आप लोगों ने तो देखे हुए हमारी वीडियोस पे। लेकिन जी क्विक हम आज इनसे पूछेंगे कि जेट के लिए हमारे, आप बताएं कि जेट के लिए हम नुस्खा यानी कि कौन सा, किस तरह आपके दौर में किस तरह नुस्खा लगता था? उसमें सिंपल सिर्फ मनक्का, गुड़ और लौंग एक रखते थे। मनक्के के बीज निकाल के उसमें यानी कि मनक्के के बीज आप निकाल देते थे? जी जी। अच्छा। तो उसमें छोटा सा गुड़ डाल दिया और एक लौंग डाल दिया, और इसके अलावा पानी उसका जो तैयार करते थे उसमें
ज़ाफ़रान डालते थे, हाँ। लेकिन ज़ाफ़रान थोड़ा सा आजकल भी कॉस्टली है, उस वक्त भी कॉस्टली था। हाँ, ये लोग इससे यानी कि हिचकिचाते असली हैं। ज़ाफ़रान, असल में असल असली ज़ाफ़रान असली होना ज़ाफ़रान ज़रूरी जो मेन प्रोडक्ट है उसमें। है। बिल्कुल। और इसके अलावा दालचीनी और उसमें पानी अपना ज़ाफ़रान सफ़ेद के ज़ीरा, साथ के हाँ सफ़ेद जी, ज़ीरा डाल के ये पानी बनाते थे, आधे सही। से आधा रह जाए, आधा किलो पानी, यानी कि आधे से मैंने पाव रह जाए हाँ, मतलब। यानी कि आधा किलो पानी के अंदर सफ़ेद ज़ीरा आप समझ लें, छोटा चाय का चम्मच, एक छोटी-सी उन्होंने बताया कि एक दालचीनी की जी, जी, जैसी है दालचीनी। और छोटे से यानी कि ज़ाफ़रान की तीलियाँ, जी, 5 से 8 तीलियाँ बस, उसके अंदर डाल के बिल्कुल, उसको बॉयल कर लेना जी। बॉयल कर लें। अच्छा, और आधे से जब आधा रह जाए, यानी कि पाव रह जाए, आधा पाव किलो भाजी, से जब पाव रह जाएगा, तो वो आप कबूतरों को दें। तो इंशाल्लाह उससे उड़ान में बहुत फ़र्क पड़ेगा। बड़ा फ़र्क पता पड़ेगा। चलेगा कि वाक़ई कोई नुस्ख़ा, आजकल तो लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं, हाँ, मेडिसिन का अपना रोल है, वो अलहदा चीज़ है। वो अलग चीज़ है, लेकिन बिल्कुल, जो बेसिक कबूतर की समझ रखते हैं ना, वो देसी नुस्खे यूज़ करते बिल्कुल, हैं और कबूतर उसका असर भी लेता है बिल्कुल, और आपको इसमें नज़र भी आएगा बिल्कुल। इंशाल्लाह। देखिए जी, उन्होंने आपको बड़ा एक ज़बरदस्त सा नुस्ख़ा बताया। बताया कि मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल ये नुस्ख़ा जो है, ये मिलता-जुलता जो मेरे उस्ताद ने नुस्ख़ा बताया था। आपको याद होगा उन्होंने बताया था, उस्ताद मुराद ने भी हमें बताया है। देखिए ये एक वो पुराने वक़्त के कबूतरबाज़ हैं जो जेन्युइन अपने घर की नस्लें बना के उड़ाते थे। बड़ी उन्होंने अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि यार कबूतर ही वही है जो आपके घर का हो। देखिए आजकल लोग क्या करते हैं जी, दड़बियाँ कुलियाँ ही हैं। बाज़ार जाएँगे जी और ए जी कितने दे जी, 500 रुपए हाँ, 400 रुपए दा उड़ाए, ला के जी उड़ा के, और कोई पता नहीं है किसके कबूतर थे। अगर कोई आपसे पूछ ले, कोई पता नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया, मैं अपने व्यूअर्स को मैं बता दूं कि मेरे पास भी जो कबूतर है मेरे उस्ताद के हैं। मैंने आपको बताया मेरे उस्ताद और उस्ताद मुराद ये बैचमेट है, लेकिन ये थोड़े जूनियर हमसे, क्योंकि वो 1970s के एक्सपर्ट थे कबूतरबाजी के। 1980s 90s में मुराद साहब का ये अरूज था कबूतरबाजी का। मैंने आपको बताया जो भाटी गेट के लोग इनको देख रहे होंगे वो कहते होंगे कि वहाँ जी वहाँ पे जी बड़े मशहूर एक और बड़े उस्ताद थे, उस्ताद शुएबुल हसन थे। वो भी बड़े मशहूर थे कबूतर परवरी में, और बड़ा यानी कि आपस में इन्होंने अपना जिसे कहते हैं एक टाइम गुजारा हुआ है बाजियों का। देखिए हर चीज़ का एक दौर का एक टाइम होता है, उस दौर पे ये चीज़ थी। मेरे उस्ताद भी मेडिसिन के सख्त खिलाफ थे, लेकिन मैं उस्ताद से अपने देखें बड़ी माज़रत के साथ मैं उनसे भी कहता होता था एक बात कि देखिए एक बंदा अननोन उठता है, हमारे उस्ताद है हमें पता है। अब उस्ताद का कबूतर बैठ रहा है जी 2 बजे, वो मेडिसिन पे लगा के 5 बजे बिठा रहा है, तो मैंने उस चीज़ का तोड़ जो निकाला वो मैंने मेडिसिन उसका निकाला। अदरवाइज अपनी जगह उस्ताद मुराद बिल्कुल ठीक है कि घर की नस्ल होनी चाहिए, घर के बच्चे होने चाहिए, ताकि कोई आए पूछे हाँ जी कहना शामी बैठा है, आप फौरन बताएं हो जी मेरी यह फलान नस्ल का बच्चा है बैठा है। आप ले जी, बड़ा अच्छा सेशन रहा मुराद साहब के साथ। उन्होंने हमें आज कबूतरों के थोड़ा शॉर्ट बताया कि जी कबूतर के पर कैसे होते हैं, दुम का बताया। सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई कि जेठ में जो कबूतर होते हैं उनकी जो नली होती है, जो पैर के पंजे जिसको कहते हैं, बारीक होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे भी वैसे पता थी बात, लेकिन आज बड़ी क्लियर आज आपसे मुझे पता चली बात, और उन्होंने नुस्खा बताया। नुस्खा लिख लें आप, ये वही नुस्खा है जो मेरे उस्ताद ने हमें बताया था, वो यही लगाते थे। मनके को साफ करके बीज निकाल के अंदर छोटा सा गुड़ और एक लौंग का सर जो मोटा सा होता है उसको पैक करके गोली बना ले। उसके बाद आप क्या करें, गर्म पानी। गर्म पानी 3 चीजें। आजकल क्या होता है जी, उस्ताद की कहेंगे ओए ए भी पा दे, ए भी गरम मसाला, बड़ी इलायची, सलाना फलाना, वो 13 किस्म के मसाले पा के यखनी बना देंगे, और कबूतर बेचारा सड़ जाएगा। फिर कहेंगे जी उड़ नहीं रहा कबूतर जी, उस्ताद ने पता नहीं कितना बेरा कर करता है। हालांकि ये नहीं बताएंगे कि 12 मसाले पाते सी नीचे। देखिए उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई है, सिर्फ 3 चीजें। उन्होंने कहा कि दाल चीनी का छोटा सा पीस आधा लीटर पानी में, उसी के अंदर 1 चम्मच सफेद जीरे का, और जो है जाफरान की 5 से 8 तीलियां, जरा थोड़ी सी लंबी वाली तीलियां जो होती हैं वो डाल के उसको गर्म कर लें। जब वो आधे का आधा रह जाए, 1 पाव रह जाए, उसको निकाल लें, उसको छान के उसके अर्थ से वही मनक्का रात को लगाएं, कबूतर सुबह उठ के इंशाल्लाह बैठेगा। और उन्होंने बताया कि जी सुबह उड़ाते वक्त भी हम क्या करते थे, 2 सीसी वो पानी लेते थे गर्म वाला, और साथ 8 सीसी लेके उसको सुबह लगा के उड़ा देते थे गर्म। जेठ में भी देखिए हर चीज का एक ट्रेंड होता है, उससे ये ट्रेंड था, मेरे साथ भी यही कहते थे, उससे ये ट्रेंड था। आज जी थैंक यू सो मच आपका मुराद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा मज़ा आया, खाने का भी, टी का भी, और कबूतरों का खास कर। जो कबूतर मज़े वाली चीज़ है ना, जो मज़े वाली चीज़ है वो कबूतर है। ये तो सारी दुनिया चलता ही रहता है सारा, लेकिन जो है बहुत कम लोगों के पास अब ये चीज़ें रह गई हैं, ये तरीके रह गए हैं, वरना आजकल जो होता है मुराद साहब हमारी सारी बाजियां देख रहे हैं। उस्ताद मुराद ने हमारी सारी बाजियां देखी और वो मुझसे पूछ रहे थे, हमने बताया इनको कि ये कल जी आखिरी इतवार है,
आज सैटरडे है, आज हम सारा जी नुस्खा वगैरह रेडी करके आए हुए हैं। नीचे अब चाय का टाइम था तो अब जी हम नुस्खा लगाएंगे जाके। तो इंशाल्लाह फिर आपको जी हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इजाजत लेने से पहले उस्ताद मुराद साहब से हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट वीक हम आपको जेट की पूरी तैयारी बताएंगे 3 एपिसोड के अंदर। एक पहली एपिसोड में खुराक बताएंगे कि बादाम की खुराक कैसे बनानी है। दूसरी एपिसोड में हम बताएंगे कबूतर का वेट कम नहीं होना चाहिए। फिरतों के दौरान जेट में कबूतरों के वेट कम हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं है, पूरा आपको बताएंगे। तीसरी एपिसोड में बताएंगे जी इंशाल्लाह। मैंने उनसे वैसे काफी हेल्प ली है, उन्होंने मुझे बताया है ट्रिप्स, लेकिन आपको अगली एपिसोड में हम बताएंगे। तीसरी एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैप्सूल को बनाना कैसे है, लगाना कैसे है, और उसके साथ आपने पानी कौन सा देना है। इंशाल्लाह आपके कबूतर बड़े उड़ के बैठेंगे। हमारे साथ रहें। मैं हूं शहजाद कुरैशी व्लॉगर पिजन सर के साथ। और अगेन थैंक यू सो मच उस्ताद मुराद, आज हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया अगेन। ले जी हमारा थम्स अप एक साइन नजर आप बनाइएगा ये जी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।